एक तरफा प्यार जो कि बहुत ही ज्यादा खराब होता है। सुबह के तकरीबन 7 बज रहे थे और एक व्यक्ति पटरी किनारे जा रहा था। तभी वो एक लड़की को वहां पर बदहवास देखता है। वो उसके करीब जाता है तो उसे पता चल जाता है कि वो लड़की मर चुकी है। तभी वहां पर कुछ लोग जमा हो जाते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। पुलिस वाले वहां आते हैं, उस लड़की की जांच पड़ताल करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उस लड़की की गला घोंटकर हत्या करी गई है। तभी पुलिस वाले समीप ही के थानों पर पता लगाते हैं कि कहीं कोई लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो नहीं है। तभी उन्हें पता चलता है कल्पना नाम की एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई है। पुलिस वाले तुरंत कल्पना के घर जाते हैं, जहां पर वो उनको इन्फॉर्म करते हैं कि हमें एक लड़की की लाश मिली हुई है, आप चलकर देख लीजिए कहीं वो कल्पना ही तो नहीं है। कल्पना के माता पिता जो कि घबरा जाते हैं, वो घबराते हुए पुलिस स्टेशन जाते हैं। जैसे ही वो कल्पना को देखते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी पुलिस वाले भी समझ जाते हैं कि ये जो लड़की मर चुकी है ये कल्पना है। अब वो कल्पना के माता पिता से पूछते हैं कि आपको किसी पर शक है। तभी कल्पना की माँ रोते रोते बोलती है कि मेरी बेटी को एक ही शख्स मार सकता है, उसका नाम रवि है। तभी पुलिस वाले कल्पना के पिता से पूछते हैं ये रवि कौन है। तभी कल्पना के पिता बताते हैं रवि कल्पना का बॉयफ्रेंड है। पुलिस वाले ये बात सुनकर तुरंत रवि के घर जाते हैं, जहां पर पुलिस वालों को आता हुआ देखकर रवि के माता पिता तुरंत पुलिस वालों से पूछते हैं कि क्या मेरा बेटा मिल गया। पुलिस वाले कहते हैं कि आपका बेटा मिल गया, इसका क्या मतलब है, हम तो स्वयं रवि को ढूंढने आए हैं। तभी रवि के माता पिता बताते हैं कि वो तो 5 दिन से घर ही नहीं आया है। 5 दिन पहले वो निकला था और आज तक घर नहीं आया है। तभी पुलिस वालों का शक और गहरा जाता है। वो समझ जाते हैं कि रवि ने कल्पना को मारकर कहीं भाग गया है। अब पुलिस वाले रवि की तलाश में जुट जाते हैं, मगर रवि कहीं नहीं मिलता। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश और आप देख रहे हैं महेश की कहानियां। कहानी सुनाने से पहले मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक जिले लखनऊ की है, जहां पर एक लड़की कल्पना रहा करती थी। कल्पना देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। वो एक कॉलेज में पढ़ा करती थी, वहीं पर एक लड़का रवि भी पढ़ा करता था। दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। धीरे धीरे दोनों में मुलाकातें बढ़ती हैं, काफी ज्यादा मुलाकातें होने लगती हैं और वो दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। फिर वो सोचते हैं कि हम लोगों को आगे की प्लानिंग करनी चाहिए। तभी कल्पना कहती है कि हम लोग अपनी पढ़ाई के बाद कहीं जॉब करेंगे, फिर उसके बाद शादी कर लेंगे। रवि भी इस बात से सहमत था। कल्पना अपने घर में इस बात को बताती है, मगर कल्पना के माता पिता इस बात को तुरंत इनकार कर देते हैं, क्योंकि कल्पना के पिता ने कल्पना के लिए कहीं और पर रिश्ता देख रखा था। क्योंकि रवि भी ये बात घर में बताता है, मगर रवि के माता पिता इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि रवि के माता पिता थोड़े खुले दिमाग के थे। अब कल्पना की अपने घर में आए दिन लड़ाई चालू हो जाती है। एक दिन कल्पना की माँ कल्पना को कमरे में बंद कर देती है। कहती है कि तुमको पढ़ लिख कर कुछ ज्यादा ही सुरूर चढ़ गया है, इसलिए अब तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बंद और अब तुम कमरे के अंदर बंद रहोगे। तभी कल्पना रवि को कॉल कर देती है, कहती है कि मेरे साथ ये हो रहा है। तो रवि भी कहता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ और हम लोगों को यहाँ से भाग चलना चाहिए। तभी कल्पना अपनी खिड़की से निकलकर रात के 11 बजे निकल जाती है। सवेरे कल्पना की माँ को ये बात पता चलती है। आज का प्रचंड डे, क्योंकि कल्पना की हत्या हो चुकी है। कल्पना की मौत की कुत्ती उलझी हुई है। रवि का कोई अता पता नहीं चल रहा है। वो उसी रात की बात थी जब कल्पना अपने घर से लड़की को फांद कर गई थी, और ये बात वो पुलिस वालों को बताते हैं, यानी कि कल्पना के माता पिता। अब पुलिस वाले
इस गिट्टी को सुलझाने में लग जाते हैं। वो बहुत ही मशक्कत से रवि की छानबीन कर रहे थे, मगर रवि का कहीं अता पता नहीं था। कुछ दिनों बाद दो पंडा आपस में लड़ रहे होते हैं। वो किसी पैसे को लेकर लड़ रहे होते हैं। तो पास ही में खड़ा एक बंदा उनकी बात सुन रहा होता है। वो इस बात पर लड़ रहे होते हैं कि तुमने कल्पना की हड्डी उस आदमी को दी थी जिसने तुम्हें 10,000 रुपए दिए थे, और तुमने मुझे पूरे पैसे क्यों नहीं दिए। जो पंडा इस बात को सुन रहा था वो इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये लोग बात किस चीज की कर रहे हैं। तभी वो उनके पास जाता है, कहता है भाई तुम लोग किस चीज की बात कर रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो वो कहते हैं देखो भाई, क्योंकि दोनों नशे में होते हैं, तो ये कहते हैं देखो भाई, इसने उस लड़के को कल्पना की हड्डी का सौदा किया। तब तीसरा पंडा कहता है कि कल्पना की हड्डी का सौदा किया है, मेरे बात को समझ में नहीं आई। तब वो पंडा उन लोगों को समझाता है, उसको समझाता है, कहता है कि इसने जो लड़की 5 दिन पहले जिसका अंतिम संस्कार था उसका नाम कल्पना था, मैं जानता हूँ उसको, उसके उसके कातिलों को पुलिस ढूंढ रही है, और इसने उसकी हड्डी का सौदा एक लड़के से किया था। उस लड़के ने इससे कहा था कि अगर तुम मुझे हड्डी दे दोगे तो मैं तुम्हें 10,000 दूंगा। तब उस पंडा को ये बात समझ में आती है कि उसने कल्पना की हड्डी के बदले 10,000 रुपए उस पंडा को दिए, जो कि आपस में लड़ रहे हैं पैसों को लेकर। क्योंकि वो जो तीसरा पंडा था वो पुलिस का मुखबिर था, और ये बात पुलिस वालों को बता देता है। अब पुलिस वाले उन दोनों पंडा को अरेस्ट करते हैं और कहते हैं कि अब सारी बात और सारा माजरा हमें बताओ। तब वो घबरा जाते हैं और वो बताते हैं कि साहब, हम लोगों से एक लड़का तकरीबन 5 दिन पहले मिलने आया था, और वो हम लोगों से ये कह के गया था कि जो लड़की की लाश आएगी जिसका नाम कल्पना है, तुम लोग उसकी एक हड्डी मुझे दे देना और मैं तुम लोगों को 10,000 रुपए दे दूंगा। और ऐसा ही होता है, हम लोग उसके हिस्से की एक हड्डी उस लड़के को दे देते हैं और 10,000 रुपए ले लेते हैं। तब पुलिस टोटली कंफ्यूज हो जाती है, कहती है कि हड्डी का सौदा, ये किस तरीके का केस है, मैंने तो ऐसा केस पहली बार सुना। तभी बताते हैं कि साहब, मैं उस लड़के को तो नहीं जानता, मगर अगर मिल जाएगा तो पहचान लूंगा। पुलिस वाले उस लड़के का स्केच बनवाते हैं और उस लड़के को चारों तरफ ढूंढते हैं। वो रवि के माता पिता से इसकी पूछताछ करते हैं, और कल्पना की माता पिता से भी इस चीज की पूछताछ करते हैं, मगर उसका कोई पता नहीं चलता है। तभी वो कल्पना के दोस्तों से और रवि के दोस्तों से भी इस चीज की पूछताछ करते हैं। तब उनको इस बात का पता चलता है कि ये लड़का कौन है, क्योंकि कल्पना ही की एक फ्रेंड रश्मि बताती है कि सर, ये लड़का वही है जो कुछ दिन पहले कल्पना से लड़ाई कर रहा था, और जैसे ही मैं कल्पना के पास पहुंची तब तक ये जा चुका था। अब वो उस लड़के की छानबीन में लग जाते हैं, और कुछ दिनों बाद पता चलता है कि कल्पना के घर के आगे की कॉलोनी में वो लड़का रहा करता था जिसका नाम अभिजीत था। वो तुरंत उसके घर जाते हैं और उसको अरेस्ट कर लेते हैं। तभी अभिजीत के माता पिता कहते हैं कि मेरे बेटे को क्यों अरेस्ट कर रहे हो। तभी पुलिस वाले बताते हैं कि आपका बेटा बहुत बड़ा मुजरिम है, वो एक कातिल है। तभी उनके माता पिता कहते हैं कि आपके पास क्या सबूत है। कहते हैं हमारे पास बहुत से ऐसे सबूत हैं जो आपके बेटे को कातिल साबित करते हैं, और वो तुरंत उसको थाने ले आते हैं, जहां पर अभिजीत की जमकर सुताई होती है। अभिजीत टूट जाता है और सारे बोल देता है। वो बताता है कि कैसे उसने कल्पना की हत्या करी थी। वो कल्पना को बहुत ज्यादा चाहता था,
वो एक दिन प्रपोज करने भी कल्पना को गया था, तभी उसकी दोस्त रश्मि उसको देख लेती है और वो वहां से खिसक जाता है। क्योंकि कल्पना उसकी बहुत बेइज्जती करती है, इसलिए वो थोड़ा टूटा हुआ था, उसके दिल में एक ठेस भरी हुई थी और मौका देखते ही वो कल्पना को मौत के घाट उतार देता है। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर तुमने कल्पना की हड्डी क्यों मांगी थी? तो वो कहता है कि मुझे कल्पना नहीं मिल सकी तो कम से कम उसकी हड्डी को ही अपने पास रख ली। वो कहता है सर, मैं कल्पना से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए मैं कल्पना को महसूस करना चाहता था, इसलिए मैंने उसकी हड्डी आज भी संभाल कर रखी है। वो पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये एक मानसिक व्यक्ति है, इसको कोई मानसिक रोग है, इसलिए उसने ऐसा ऐसा कांड किया। अब पुलिस वाले जा ही रहे होते हैं, तभी वो पुलिस वालों से कहता है कि सर, रवि के भी माता पिता से कह देना कि रवि अब उनको नहीं मिल पाएगा। तभी पुलिस वाले कहते हैं कि तुमने रवि के साथ क्या किया है? तब वो पुलिस वालों को बताता है कि सर, मैं रात में कल्पना को मारने के बाद उसकी स्कूटी लेकर जा ही रहा था, तभी मैं देखता हूँ कि रवि की गाड़ी पुल के ऊपर खराब खड़ी हुई है और रवि पुल के ऊपर खड़ा हुआ है। पुल के नीचे बहुत ही हैवी नदी बह रही थी और मैंने उसके पास जाकर उसे तुरंत वहां जाकर धक्का दे दिया और रवि उस नदी के साथ बह गया और मेरे ख्याल से उसका कोई अता पता नहीं चलेगा और वो मर चुका होगा। अब पुलिस वालों को जब ये जानकारी पता चलती है, वो तुरंत रवि के माता पिता को ये बात बता देते। रवि के माता पिता फूट फूट कर रोने लगते। तो दोस्तों, एक तरफा प्यार से ये सब हो जाता है, इसलिए एक तरफा प्यार बड़ा ही खतरनाक होता है। तो अंत में जाते हुए मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे। और आप लोग कमेंट में ये भी बताएं कि आप लोग किस किस शहर से मेरा वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि अभी तक कोई कमेंट नहीं आया, मैं यही सोच रहा था कि जैसे ही मेरे पास कमेंट आएगा तो मैं उन लोगों के नाम अपने अगले वीडियो में बोलूंगा। तो कमेंट जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।